Hi guys, welcome to the online classes of Current Convent Tutors Academy। कल अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लास्ट पार्ट है ये डाइजेस्ट सिस्टम का या डाइजेस्टिव ऑर्गन का, सॉरी। तो डाइजेस्ट ऑर्गन की जो सबसे लास्ट जो ऑर्गन है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। आज इसी के बारे में बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो पहली बात, जो पहला जो लाइन रहेगी इसमें जो आपको नोट डाउन करनी है, समझनी है कि इट इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन। लास्ट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसका जो मेन फंक्शन है या फंक्शन की बात करें अगर हम इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन रहेगा टू एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट एंड वाटर from indigested food और सेकंड जो है टू excrete indigested food। तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊं इस लाइन को कि जिसका मेन फंक्शन है। अब मैं आपको पहले बताता हूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी कि जो आपका फूड है उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, XYZ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब जो बचा हुआ जो फूड है आपकी बॉडी में वो वेस्ट फूड मटेरियल है। उसमें कुछ यूजफुल चीजें भी होती हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन को पहुंचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? पहले तो उसमें से पानी यानी वाटर और कुछ यूजफुल सॉल्ट और मिनरल्स उनको तो एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ ही साथ जो बचा हुआ जो फूड है जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, एक्सक्रिएट है, अपशिष्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही होता है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। और इस फंक्शन को करने के लिए इनमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया आर फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? फर्मेंटेशन या फ्रगमेंटेशन कहते हैं उसको, फर्मेंटेशन ही कहते हैं। फर्मेंटेशन करते हैं फूड, फर्मेंटेशन द फूड। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फूड को फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं, जिससे फूड जो है, फूड को फर्मेंटेशन करते हैं, उसको सड़ाते हैं एक तरीके से आप ये मान लो, और उसके बाद उसमें जो थोड़े बहुत यूजफुल मिनरल है, साल्ट है, जो भी है, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद वो अलग हो जाते हैं, और जो वेस्ट है, जो फूड वेस्ट है, वो अलग हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन उस यूजफुल मिनरल और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बचा हुआ जो फूड है, जो वेस्ट है, एक्सक्रिएट है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक काम है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है। और अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आगे देखते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करने से एक और बात के लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। चलो करते हैं 3 पार्ट।
थोड़े बड़े हैं तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। सेकम, कोलन और रेक्टम। तो पहला है सेकम। दूसरा है कोलन और थर्ड नंबर पे है रेक्टम। पहले बात करेंगे हम सेकम की। तो सेकम जो है फर्स्ट पार्ट होगा, सीधी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और पहला जो पार्ट है अगर लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होगी किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो फर्स्ट पार्ट है तो किससे कनेक्ट होगा? एंड connected with सीधी बात है, कनेक्ट किससे होगा? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट से, यानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कर लो आप इसको, कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लास्ट कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी इलियम से कनेक्ट होता है। ठीक, सीधी बात है। आप दिमाग लगाएंगे कि भैया लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, इससे पहला वाला ऑर्गन कौन था? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट से तो पहला वाला पार्ट जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट का नाम क्या है? इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? सेकम, यानी इलियम सेकम से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं कि यहां पे क्या हुआ, जो इनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो अभी पूरी तरह से जो बिना पचा हुआ जो भोजन है, इनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हमारी बॉडी के कोई काम का होता नहीं है वो, और इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती, वो फूड आएगा पहले सेकम में। और यहाँ पे आने के बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो और उसमें से मिनरल और कुछ यूजफुल साल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट। तो जो इनडाइजेस्टेड फूड है, उस इनडाइजेस्टेड फूड में जो बचा हुआ वाटर है, फूड है, मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम ये सेकम ही कर देता है। और एक और बात, इसके जस्ट नीचे, सेकम के जस्ट नीचे एक और ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कि आप कह सकते हैं ए ट्यूब लाइक organ is found a tube-like organ is found below the cecum और उसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सुना होगा आपने कई बार कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स बढ़ गई है, वो यही है। यानी हम कह सकते हैं सेकम के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्यूब लाइक ऑर्गन पाया जाता है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 4 से 5 इंचेस होती है। कई बार ये बढ़ जाती है, बढ़ने पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो सीधी बात है इसका ऑपरेशन होता है। इसका आपने सुना होगा कई बार कि हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है या होना है। तो ये सेकम कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें उसका नाम है कॉलन, और कॉलन जो है यानी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकम, सेकम की अगला वाला पार्ट है, सीधी बात है, तो अब लिखने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं है ये। और ये इन्वर्टेड यू जैसे शेप का होता है, यानी उल्टे यू जैसा, यानी कि इट इज
लाइक, या फिर हम कह सकते हैं इट्स शेप इज लाइक टू इनवर्टेड यू, यानी उल्टे यू जैसा इसका शेप होता है इसका कॉलन का, और लगभग 1.3 मीटर की समथिंग इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, यानी इसकी लेंथ जो है वो 1.3 मीटर तक होती है। और इसको जो कॉलन है इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है असेंडिंग कॉलन। तो और असेंडिंग जो कॉलन है वो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट जो है सेकंड वो है ट्रांसवर्स कॉलन, और ट्रांसवर्स कॉलन जो है वो लगभग 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है, 50 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है डिसेंडिंग कॉलन, और डिसेंडिंग जो कॉलन है वो 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स लगाना ना भूलना क्योंकि ये कम ज्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट है सिग्मोइड, नंबर 4 पे आता है सिग्मोइड कॉलन, और जिसकी लेंथ है लगभग 40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये बात हुई आपके कॉलन की, और लास्ट में आता है रेक्टम। तो रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, प्लस लास्ट ही पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी हमें कह सकते हैं इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन का भी लास्ट पार्ट होता है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के समथिंग इसकी लेंथ होती है, यानी कि लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। और इस 20 सेंटीमीटर में से जो लास्ट के जो 3 सेंटीमीटर, यानी जैसे रेक्टम ये पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन है साहब, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गए, जो पार्ट है वो क्या है, रेक्टम हो गया। तो रेक्टम इसकी लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो लास्ट का 3 सेंटीमीटर जो है, जो इसकी लास्ट के 3 सेंटीमीटर है, उसको कहते हैं एनल कैनल। तो हम कह सकते हैं लास्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनल कैनल। और एनल कैनल का जो लास्ट वाला जो पार्ट है, यानी जो ये लास्ट के जो 3 सेंटीमीटर को एनल कैनल कह रहे हैं, एनल कैनल का जो लास्ट वाला जो ओपनिंग है या फिर ओपनिंग है कह सकते हैं, या क्लोजिंग, उसको कहते हैं एनस। और एनस जो है ये लास्ट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एनस में 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि ये जो मान लो एनस है, एनस में पाए जाएंगे स्फिंक्टर, मैंने पहले बताया था स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर ये मसल्स हैं, 2 पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी, 2 स्फिंक्टर पाई जाएंगे, यानी 2 स्फिंक्टर पाई जाती है। जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब मैं बात करूं जैसे यहाँ पे पूरा ये कुछ काम नहीं है वैसे, इसका एब्जॉर्प्शन रिएक्शन का काम है ये। इसके बाद इसको रेक्टम को पास कर दिया जाता है फूड को, और रेक्टम में एनल कैनल में फूड स्टोर होता है।
कैसा? अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी के कोई काम का नहीं, जिसका फर्मेंटेशन हो चुका है, जो सड़ चुका है, जो बेकार है, ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगा तो बॉडी को टॉक्सिक होता है, बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। वो फूड जो है वो कलेक्ट होता रहता है एनल कैनल में, और उसी फूड को जो वेस्ट है उसको निकालने का, बॉडी से आउट करने का, थ्रो करने का, एक्सक्रीट करने का जो काम है वो एनस का है। एनस में पाए जाते हैं दो स्फिंक्टर, और ये दोनों ही स्फिंक्टर का काम क्या है? जो आसानी से एक्सक्रीट का रिमूवल हो सके बॉडी का, वो काम करते हैं ये दोनों स्फिंक्टर जो पाए जाते हैं एनस में या लास्ट वाले पार्ट में। तो इस तरीके से आपका लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ी सी और बात करके देखते हैं कि जो लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, जो वेस्ट फूड मटेरियल है या एक्ट जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन या कह सकते हैं हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, वो आती है, वो फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को फर्मेंटेशन, जो कि विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद उसमें से थोड़े बहुत जो यूजफुल जो कंपोनेंट है, साल्ट है, मिनरल है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और जो बचा हुआ जो फूड है, जो कि टॉक्सिक है, जो हमारी बॉडी किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी से, जिसको एक्सक्रीट कहते हैं हम, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन का, ये इसका फंक्शन है। और बात करें, तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सेकम, कोलन, रेक्टम। सेकम पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट इलियम से। लार्ज इंटेस्टाइन का काम, सॉरी सेकम का जो काम है, जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आया है, जो कि पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, जिसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी यूजफुल चीजें हमारी बॉडी ले चुकी है, वो फूड आता है सेकम में। और सेकम का काम है कि उस फूड को फर्मेंटेट करे, उसमें से वाटर और कुछ जरूरी जो यूजफुल मिनरल्स है जो रह गए हैं उसमें, उनको एब्जॉर्ब करे, ये काम है इसका। और इसी में इसके जस्ट नीचे एक 3 या 4 सेंटीमीटर या 4 या 5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसके ज्यादा बढ़ने पर 5 सेंटीमीटर से 6 या 7 होने पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, पता होगा आपको, और जब आपको ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कॉलन है। इसका शेप लगभग उल्टे यू जैसा होता है, ज्यादा कोई खास का काम नहीं है, फूड को आगे ट्रेवल करने का एक काम है इसका। 1.3 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सेगमॉइड। असेंडिंग 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स, ट्रांसवर्स 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, डिसेंडिंग 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, और सेगमॉइड 40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। लास्ट वाला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्लस लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रेक्टम। तो ये पहला तो ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। 20 सेंटीमीटर में से जो लास्ट के 3 सेंटीमीटर है उनको एनल कैनल कहते हैं। काम एनल कैनल का, जो ये फूड है जिसमें कोई जो टॉक्सिक है, जिसमें कोई यूजफुल मटेरियल नहीं है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी की, टोटली वेस्ट, वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। कहाँ पे? लास्ट के 3 सेंटीमीटर में, रेक्टम के में, जिसको कहते हैं एनल कैनल। यहाँ इकट्ठा होने के बाद जो लास्ट वाला जो ओपनिंग होती है या लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको एनस कहते हैं। 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, मसल्स पाई जाती हैं, जो आसानी से इस एक्सक्रिएट को, जो कि एनल कैनल में है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम ये दोनों स्फिंक्टर करते हैं। इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो जाते हैं। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और कल से जो हम पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और एक बार डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट होने के बाद इसका फिजियोलॉजी, यानी कि कैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब तो हमने पहले ऑर्गन देख लिया, फिर हम ग्लैंड देखेंगे। अभी हम स्पेसिफिक एक ऑर्गन और एक ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट में पूरा कंप्लीट क्या क्या कैसे कहाँ से फूड होकर गुजरता है, कौन कितना क्या काम करता है, किससे कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, और उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, कौन से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ये सारी चीज देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप निरंतर लगातार पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। थैंक यू।